प्रिय छात्रों नमस्कार। आज के कालांश में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम अध्याय सूरदास के पद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भाग 2 में जानेंगे। इसके पहले के भाग में हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक के उत्तरों को जान लिए थे। अब ये दूसरा भाग है जो इस पाठ के बचे हुए शेष प्रश्नों के उत्तरों का इसमें हल बताया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। हम लोगों ने जो ये सूरदास के पद में 4 पद पढ़े हैं उसके आधार पर योग साधना के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण है, मतलब योगियाँ किस नज़र से इस योग को देखती हैं, उनके लिए योग किस चीज़ के समान है। आइए हम उत्तर जानते हैं इसका। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और शुष्क मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना का स्थान प्रेम यहाँ पे योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। यह उन्हें उनके कृष्ण से दूर ले जाती है। इसलिए योग का नाम सुनते ही उनकी विरह ज्वाला और अधिक भड़क उठती है। उन्हें योग साधना एक बला प्रतीत होती है, कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अर्थात यहाँ पे गोपियों का दृष्टिकोण योग साधना के प्रति ऐसा है कि जैसे योग का नाम सुनते ही उनके मुंह में जैसे ऐसा स्वाद आ गया है, कड़वी ककड़ी के समान कड़वा स्वाद योग लग रहा है, यानी योग साधना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। हम लोग जो पद पढ़े थे सूरदास के पद, उसमें चौथे पद में इसका उत्तर है इस प्रकार, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। लेकिन उद्धव के हाथों जो निर्गुण ब्रह्म तथा योग साधना का संदेश आया है उससे तो गोपियाँ और ज़्यादा पीड़ित और दुखी हो गई हैं। गोपियों को इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण सही राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। प्रश्न का दूसरे शब्दों में प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जब जाते हैं तो वो उनमें परिवर्तन आ जाता है, वो पहले के किए गए वादों को भूल जाते हैं। तो गोपियों को अब लगने लगता है कि उनका मन श्री कृष्ण के पास से वापस मिल जाएगा। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं, वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वह स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरे, उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीतिक चालें चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसीलिए वह वहाँ से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। इन सभी परिवर्तनों के कारण गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अर्थात उन्हें अब ये लगने लगता है कि श्री कृष्ण जो उनका हृदय चुरा कर ले गए थे वो अब उन्हें वापस कर देंगे क्योंकि वो बदल गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए, यानी गोपियाँ बात करने में जो इतनी कुशल हैं, प्रवीण हैं, बात करने में उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, उनकी कुछ विशेषताओं को लिखना है। आइए जानते हैं उसका उत्तर। गोपियाँ वाक चातुर्य हैं, यानी बोलने में कुशल हैं, उनकी वाणी में चतुरता है। उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान पर बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था, परंतु गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उन्हें परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, गोपियाँ बात बनाने में किसी को भी हरा सकती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े हो जाते हैं, यानी वो निरुत्तर हो जाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं सूझता है जब गोपियाँ एक के बाद एक उनके प्रश्नों के जवाब देने लगती हैं।
दूसरा है गोपियाँ निर्भीक है तथा वे किसी भी बात को कहने में झिझकती नहीं है, यानी वो किसी से डरती नहीं है, अपने बात को वे सपाट तरीके से खुले तौर पर रख देती है। नंबर 3 पॉइंट, गोपियों की वाणी में छिपा व्यंग्य बहुत प्रभावशाली है। वह अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को सही सिद्ध करती है। यानी वाणी में छिपा व्यंग्य यानी कि वो उद्धव का उपहास इस तरह से उड़ाती हैं, करती हैं कि उद्धव को बुरा भी नहीं लगे और उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाए। ये थी गोपियों की वाक चतुराई की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों यानी जो 4 पद यहाँ पे हैं जिसको हम लोग पढ़े हैं को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो ये 4 पद लिए गए हैं सूरदास के सूर सागर नामक ग्रंथ से, भ्रमर गीत अध्याय से, उनमें से केवल 4 गीत यहाँ पे लिए गए हैं, 4 पद लिए गए हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं आइए जानते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया, यानी कि योग साधना और प्रेम साधना का टकराव है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखाया गया है, यानी कि प्रेम के सम्मुख योग साधना को छोटा दिखाया गया है, उससे निम्न स्तर का दिखाया गया है। प्रेम मार्ग को ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, उसको अच्छा बताया गया है। दूसरा है, इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई प्रकट हुई है। गोपियों की वाक विदग्धता की भी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, यानी गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा जो प्रेम करती थी, इसमें इन भ्रमर गीत में उसका भी पता चलता है और उनकी वाक विदग्धता यानी बोलने की चतुराई का भी पता चलता है। तीसरा है, इनकी भाषा अलंकार युक्त है, यानी जो भ्रमर गीत है वो ढेर सारे अलंकारों से भरा हुआ है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक तथा दृष्टांत आदि और भी रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। चौथा है, श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। किसी भी कविता का जो प्राण होता है, जो जान होती है, वो होता है रस, यानी कि उससे मिलने वाला आनंद। यहाँ पे श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों का वियोग श्रृंगार के अंतर्गत, यानी श्रृंगार रस के जो 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, उसमें वियोग श्रृंगार का यहाँ पे बखूबी वर्णन सूरदास जी ने किया है। वियोग श्रृंगार का मतलब होता है जहाँ पे नायक नायिका का प्रेम मिलन नहीं हो पाता है, वो जुदा हो जाते हैं, उनका वियोग होता है, वहाँ पे होता है वियोग श्रृंगार। और जहाँ पे नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका दोनों मिल जाते हैं, वहाँ पे होता है संयोग श्रृंगार। 5वां नंबर है जो विशेषता बता रहा है भ्रमर गीत की, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, यानी कि जो यहाँ पे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम होता है, वही प्रेम गोपियाँ और श्री कृष्ण का प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पे स्थापित होता है। कि ये नहीं कि गोपियाँ जो हैं उनका प्रेम किसी ईश्वर के प्रति है, भगवान के प्रति है, वो वहाँ पे श्री कृष्ण को अपने समान ही एक मनुष्य समझकर प्रेम करती हैं, जैसा कि इस संसार में सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न अभ्यास खत्म होता है। आगे और भी इस अध्याय में एक रचना और अभिव्यक्ति नाम से प्रश्न दिए गए हैं कुछ। प्रश्न नंबर 13, 14 और 15, इनके उत्तरों को भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लोग अपने विवेक के अनुसार खुद की कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। यानी जो गोपियां हैं उद्धव को योग मार्ग का जवाब देती हैं अपने प्रेम मार्ग के तर्कों द्वारा। तो उन्होंने तो ढेर सारे यहाँ पे तर्क दिए हैं कि उनका जो उद्धव जी हैं वो कमल के पत्ते के समान है, गगरी के समान है, तेल से लिपटी हुई गगरी के समान है, घड़े के समान है, और ये जो है गुड़ से लिपटी हुई चूटियों के समान है गोपियाँ, हारिल पक्षी के समान ये हैं गोपियाँ जो कि प्रेम करती हैं। तो आप भी कुछ ऐसे तर्क दीजिए जो कि उद्धव के प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि
जो तर्क और वे दिए गए होंगे या दे सकते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना गोपियों के लिए असंभव है। यानी कि जो संदेश उद्धव जी लाए हैं योग मार्ग का, उसमें जिस निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसकी कोई गंध नहीं है, तो उसको वो प्रेम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक तर्क ये हो सकता है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम गोपियों के लिए असंभव है। दूसरा क्या है कि कृष्ण पर अपने मित्र उद्धव का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए वे प्रेम के स्थान पर योग की बातें करने लगे हैं। यानी कि उद्धव जो कि पहले से योग साधना अपना रहे थे, निर्गुण ब्रह्म की पूजा कर रहे थे, वही प्रभाव लगता है श्री कृष्ण पर भी पड़ गया है, इसलिए वो प्रेम मार्ग को भूल गए हैं और योग मार्ग को हमसे अपनाने के लिए कह रहे हैं, वहाँ से संदेश भिजवा दिए हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा हम लोग ये एक तर्क दे सकते हैं कि कृष्ण का प्रेम एकनिष्ठ नहीं है, वे भौरे की तरह हैं, जहाँ रस देखा वहीं ठहर गए। यानी कि पहले तो वो हमसे प्रेम करते थे, फिर मथुरा में गए हैं तो वहाँ पे मतलब योग मार्ग अपना लिए हैं, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने लगे हैं। उनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, वो जहाँ पे देखते हैं रस यानी आनंद है, वहीं पे वो रम जाते हैं। ठीक है, आप भी कुछ अपने कल्पना के आधार पर तर्क दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि गोपियों के अनुसार गोपियाँ जो उत्तर देती हैं उद्धव के ज्ञान मार्ग का, वो देती हैं अपने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की शक्ति द्वारा। तो उद्धव ज्ञानी थे, वे नीति की बातें जानते थे, इसलिए वे ज्ञान की बातों से गोपियों को प्रभावित कर सकते थे। पर गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास था, तभी वे भिन्न भिन्न तर्क देकर उद्धव को परास्त कर सकी। वो यानी वो भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी, जिसके दम पर वो उद्धव को परास्त कर पाती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है। स्पष्ट की समकालीन राजनीति मतलब वर्तमान समय की राजनीति, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण जब ब्रज में रहते थे गोपियों के साथ, तब वे अपने मित्रों ग्वाल बालों के साथ गोपियों से मिलते थे, लेकिन जब से वे मथुरा गए हैं तब से राजकाज को संभालने के कारण उन्होंने अब राजनीति के सभी दांवपेच सीख लिए हैं। उद्धव द्वारा योग संदेश भेजना भी उनकी कूटनीति का ही एक अंग है। अब उनका स्वभाव राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट वाला हो गया है। अब उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण गोपियों के साथ कर रहे हैं, वर्तमान समय के राजनेता भी अपनी कथनी और करनी में अंतर करते हैं, यानी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो जनता को झूठे वादे देते हैं। उनका कपटपूर्ण व्यवहार जनता को भ्रमित कर देता है। जब चुनाव का समय होता है तो ढेर सारे नए नए वादे करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके लिए बहुत सारा काम करेंगे, पर सब झूठा साबित होता है। समय के साथ सब कुछ निर्मूल साबित होता है, झूठा साबित होता है। तो श्री कृष्ण भगवान का जो राजनीति भरी बातें हैं वो वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यहाँ पे रचना और अभिव्यक्ति भी खत्म होती है। अब अगला है पाठ्येतर सक्रियता। ये पढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशेषता है कि गोपियों की वाग विदग्धता। आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिन्होंने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, जैसे बीरबल, तेनालीराम, गोपाल भांड, मुल्ला नसीरुद्दीन आदि। अपने किसी मनपसंद चरित्र के कुछ किस्से संकलित कर एक एल्बम तैयार करें। तो आप इंटरनेट की सहायता लेकर या बीरबल और तेनालीराम की पुरानी कॉमिक्स की किताबें लेकर या उनकी कहानियों की किताबें लेकर के उनकी कहानियों का संग्रह कर सकते हैं।
इसके बाद है सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय व ताल के साथ गाएं। ये आपके लिए है, आप सूरदास के पदों का लय के साथ गाएंगे, उनका सस्वर वाचन करेंगे। इस प्रकार आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।